जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा जैन तत्व विद्या में जो विषय चल रहा है वो है सम्यक चारित्र। ठीक, उसमें हमारा फर्दर विषय चल रहा था 11 प्रतिमाओं का, कि जिस श्रावक को जिन्होंने गृहस्थी बसाने का सोच लिया था और लेट से उनका मन बदलता है, या जो स्टार्टिंग में एकदम से नहीं हिम्मत कर पाते मुनि सीधा बनने की या आरिका बनने की, तो वो कैसे प्रैक्टिस करें। ठीक, तो आचार्यों ने उसके लिए प्रतिमाएं बता दी। 11 प्रतिमाएं बताई और उसको हमने एक एक करके समझा था। ठीक, और ईच प्रतिमा जो है वो पहली प्रतिमा अगली वाली के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कोई पहली से सीधा पहली ना करे और पांचवी पे पहुंच जाए। ठीक है ना, तो पहली दूसरी तीसरी, अगर किसी को पांचवी भी लेनी है, मान लिया, ठीक है, कोई कहे कि मुझे पांचवी प्रतिमा दे दो या सातवीं दे दो, तो उसे पहली 6 साथ में करनी होंगी। ठीक है, ऐसे बीच बीच में से प्रतिमाएं नहीं ले सकते। पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी साथ में उसको करनी ही पड़ेंगी। ठीक, तो अगर वो कहते हैं कि नहीं मैं बाकी के लिए तो रेडी हूँ, तीसरी के लिए अभी रेडी नहीं हूँ, तो फिर उसको चौथी प्रतिमा नहीं मिलेगी जब तक तीसरी की प्रैक्टिस नहीं हो जाती। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं 11 की 11 प्रतिमाओं में, वो आगे चल के जो साधु हैं, घर त्यागी हैं, वो इन 11 का तो मतलब पालन करते ही करते हैं, वो तो इनका बेस है। ठीक है ना, जैसे परिग्रह त्याग प्रतिमा, तो अब जो साधु हैं, राइट, जिन्होंने घर त्याग दिया, उनके पास तो कोई परिग्रह है ही नहीं, इन जनरल में नहीं है। यहाँ पर क्या है, क्योंकि घर था इसलिए परिग्रह त्याग प्रतिमा करवाई। ठीक, उसके बाद अनुमति त्याग प्रतिमा की, अब तुम्हारा किसी से कोई कंट्रोलिंग नहीं रह गया, तो इसलिए कोई अनुमति की इच्छा मत रखो। इसके बाद हमने देखा था कि जो उद्दिष्ट त्यागी श्रावक होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मतलब कि जो 11वीं प्रतिमा तक पहुंच जाए, उनके दो भेद बता दिए, चुल्लक और एलक, या चुल्लिका जी और एलिका जी। चुल्लक पात्र में भोजन ग्रहण करता है, एलक कर पात्र में ही भोजन ग्रहण करता है। तो डिफरेंसेस बता रहे हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चुल्लक पात्र में भोजन, पात्र मतलब प्लेट कटोरी वगैरह, ठीक, और एलक कर पात्र, हाथ में ही जैसे मुनि महाराज करते हैं ऐसे ही कर पात्र में भोजन ग्रहण करता है। एलक अनिवार्यता केशलोंच करता है। ठीक है, केश लूंच सबको समझ में आता है बात, अपने बालों को अपने हाथों से खींचकर अलग करना। ठीक, ऐसा नहीं कि नाई के पास चले गए, ठीक है, या कोई मशीन यूज कर ली, जैसे अपने आजकल यहाँ पर अमेरिका में तो बहुत ज्यादा देखने में आता है ना, कि खुद ही कट कर लेते हैं बालों को। तो ऐसी कोई मशीन नहीं यूज करता, केश लोंच खींच कर बालों को निकालना। तो एलक इज मोर क्लोजर टू मुनि महाराज, है ना। क्षुल्लक के लिए केश लोच अनिवार्य नहीं है। एलक एकमात्र लंगोट ही धारण करता है। ठीक, तो अभी क्या है, एलक के पास थोड़ा संकोच बचा है, थोड़ी लज्जा बची है, उनसे वो लंगोट नहीं छूट रहा है। ठीक है ना,
हर एक को एक एंजाइटी होती है, राइट? सोसाइटी ने क्रिएट करी हुई होती है कि ये पार्ट तो हमें छुपाने हैं, प्राइवेट पार्ट्स बोलते हैं, राइट? तो हम उसी के साथ बड़े होते हैं। तो वो जो मुनि महाराज हैं, वो कैसे सब कुछ छोड़ देते हैं? उनके अंदर ऐसे कैसे भाव होते हैं जो सब कुछ छोड़ देते हैं? तो उनका ये सोच रहता है कि जैसे प्रकृति ने हमें, बालक जब पैदा होता है तो किसी वस्त्र के साथ नहीं आता, है ना? नहीं तो प्रकृति भी चाहती तो उनके उन पार्ट्स को कवर कर सकती थी कैसे भी, या वो होते ही नहीं, कुछ भी हो सकता था। या समाज उनको इतना बड़ा टैबू नहीं बनाती कि अरे ये क्या, तो उस वजह से उनके अंदर की जो लज्जा वाली जो फीलिंग है, भय कह लीजिए, लज्जा कह लीजिए, ग्लानि कह लीजिए, वो सब नहीं रहते उनके अंदर। एक यूनिवर्स की, प्रकृति की देन के ऊपर एक बहुमान रहता है, ठीक है ना? अब वस्त्र ही जिनके, दिशाएं ही जिनकी वस्त्र बन जाते हैं। तो इतनी बड़ी सोच उनकी हो जाती है कि अब उन्हें किसी प्रकार के अंदर में ग्लानि या भय नहीं है कि अरे कपड़े निकाल दिए तो लोग क्या कहेंगे, है ना? और या कोई उनकी तरफ गलत दृष्टि से फिर नजर नहीं डालता। अगर आपको ध्यान हो, अ, विश्वामित्र और मेनका की स्टोरी आती है, राइट? तो विश्वामित्र अपनी साधना करने बैठे थे, हालांकि वो वस्त्र के साथ थे, सब कुछ था, और मेनका उनको डिस्टर्ब करने आती है। ठीक है, मेनका स्वर्ग की अप्सरा। तो वो अपने हाव भाव से विश्वामित्र को डिस्टर्ब कर देती है। तो सोचिए कि विश्वामित्र जैसे साधक भी देव, स्वर्ग की अप्सरा से डिस्टर्ब हो जाते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने में आते हैं। लेकिन जो मुनि महाराज हैं, उनका बिना वस्त्र के होते हुए भी किसी प्रकार की काम भावना अंदर में नहीं आने पाती, इतना वैराग्य उनके अंदर आ जाता है। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, ये पूछना था जय जिनेन्द्र चारू जी कि अप्सरा और देवियां अलग होती हैं या देवियों को ही अप्सरा कह देते हैं? सॉरी, जो अ, दूसरे मान्यता वाले हैं ना, वो अप्सरा यूज करते हैं, अदरवाइज अपने में देवियां ही यूज होती हैं। ठीक है, तो यस, एक ही अच्छा, चीज है। लेकिन हाँ, दूसरे जो अन्य जैनेतर हैं वो अप्सरा वर्ड यूज करते तो मतलब हमारे यहाँ ये विश्वामित्र की कहानी और जो ये हुआ है वो उस हमारे हिसाब से सच है? ऐसा हो सकता है क्या कि देवियां आके धरती लोक के आदमियों को डिस्टर्ब करें? हैं। क्योंकि स्वर्ग बाद में की शायद ये भी अप्सरा बताया कि उनके कम बच्चे है। भी हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, अपने में ऐसा। शकुंतला, हाँ वो नहीं, उन्हीं लेकिन की। लेकिन रामचंद्र जी को सीता के देव प्रतीन्द्र ने आके किया था डिस्टर्ब, तो दैट इज पॉसिबल। हाँ, राइट, उन्होंने किया नहीं, था। डिस्टर्ब भी करना और एक बच्चे भी हो जाना, मतलब वहां बच्चे तक। का तो नहीं सुना है, क्योंकि उनका बच्चे तो तो नहीं हो वैकृतिक सकते। शरीर रहता हाँ, शरीर अलग है ना? तो वो तो बात नहीं समझ में आती। लेकिन हाँ, डिस्टर्ब करने का पॉसिबल है। अगर किसी देव को बहुत राग हो, देवी को राग हो, तो पॉसिबल है। और मेनली जो व्यंतर जाति की देवियां होती है ना, उनमें ज्यादा सुनने में आता है ये। ठीक है ना? क्योंकि उनकी व्याकुलता, क्यूरोसिटी बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू वैमानिक देवों से। ठीक है, भले ही सीता जी का देव जीव का की बात आती है कि वो देवी के रूप में नहीं, देवी नहीं है, तब भी देवी का रूप बना कर आए थे डिस्टर्ब करने के लिए, है ना? जबकि वो क्या थे, प्रतीन्द्र ऑलरेडी, है ना? तो वो सिर्फ रूप बदला था उन्होंने स्त्री का। देवियां इस तरह की भाव करती हैं तो यस, पॉसिबल है ऐसा, है ना? क्योंकि व्यंतर जाति की जो देवियां होती हैं उनमें तो बहुत क्यूरोसिटी रहती है, बहुत ज्यादा। ठीक है। तो जो नीलांजना आती है आदिनाथ की भगवान की यहाँ हाँ, जो बहुत डांस सुंदर। करते वो क्या होता है? वो इंद्र की आज्ञा से आती है, बट देवी ही होती है, वेरी ट्रू। देवी ही होती है स्वर्ग की। तो है ना, तो बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। और पहली प्रतिमा लेते हैं तभी से शुद्धि का खाना और एक टाइम खाना होता है? हाँ जी, बिल्कुल। पहली प्रतिमा से ही। तो बेसिकली आपके अंदर कैसे भाव आने शुरू हो जाएंगे प्रतिमा लेते ही, कि बस अब सब कुछ छोड़ना है।
है ना। जैसे मुनि महाराज रहते हैं, ये जैसे आरिका रहती हैं, ऐसे ही मुझे भी आगे चल के होना है ना। तो फिर कोई प्रमाद नहीं उसमें। नहीं, पर खाने पर कंट्रोल सबसे पहले रखना पड़ता है, राइट? हाँ हाँ, क्योंकि मन शुद्धि, अन्न शुद्धि तो मन शुद्धि है ना, तो इसलिए अन्न की शुद्धि करवाते हैं वो ताकि सबसे हमें। हार्ड। जब भी से आप प्रतिमा धारण करो तब से आप मर जाओ तब तक एक ही टाइम खाने का, और हाँ, ज्यादा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही। नहीं, चारों एकासन का नियम तो नहीं होता होगा एक ऐसा नहीं, प्रतिदिन? खाना एक टाइम रहता है, उसके अलावा जो आ, मतलब संध्या से पहले जो बोलते हैं ना उसको कि अंतो। अट्ठाव कर लिया, हाँ, तो वो रहता है, लेकिन उसमें अन्न नहीं रहता। उसमें अच्छा। अन्न के बिना वाली चीजें फिर भी कोई ले लेता है अगर शक्ति कम हो। वो भी एक प्रतिमा या दो प्रतिमा तक नहीं, बाद में तो करना ही पड़ता होता है ना। हाँ, आगे चल के तो वो भी छोड़ना ही पड़ता है। तो वही बात है ना कि मेन तो अपने को ये नहीं देखना है कि कैसे रहना है। सीधी सी बात है कि मुनि महाराज आरिका जैसा जीवन जीने की बिल्कुल ठान लेनी है, राइट। तो वो जैसे जीते हैं वैसे ही प्रैक्टिस में लाना है, क्योंकि कल को वाहन वगैरह भी छोड़ने पड़ सकते हैं, राइट, क्योंकि महाराज जी लोग तो वाहन नहीं यूज करते। तो प्रतिमा भले ही है, वाहन नहीं छोड़ा, लेकिन अब आगे आगे सब कुछ जब परिग्रह त्याग आ जाएगा तो सब कुछ छोड़ना है। बहुत हार्ड है, बहुत ही हार्ड है। हाँ, ऐसा लगता है एक्चुअली एक बार बढ़ने चले ना तो संगति का असर बहुत पड़ता है आपके चारों तरफ। ये बात है, अगर हम वहां जाके रहते हैं उसके साथ फिर तो हम कर सकते हैं, भी बाकी लगता घर में है। रह के करना बहुत। एग्जैक्टली, यस, वेरी ट्रू। ठीक है, आगे देखते हैं। एलक एकमात्र लंगोटी धारण करता है, क्षुल्लक लंगोट के साथ साथ एक खंड वस्त्र। जितने वस्त्र खंड से सिर ढकने पर पैर न ढके और पैर ढक जाने पर सिर न ढके, मतलब कि अपनी पूरी बॉडी को कवर ना कर सके, इतना, इतने साइज का एक कपड़ा और रखते हैं। दोनों ही उद्दिष्ट त्यागी श्रावक कहलाते हैं। इस प्रकार दार्शनिक से लेकर उद्दिष्ट त्यागी तक श्रावक की 11 श्रेणियां हैं। स्त्री पुरुष सभी इन प्रतिमाओं का पालन कर सकते हैं। पुरुष श्रावक कहलाता है और स्त्रियां श्राविका। 11वीं प्रतिमाधारी स्त्रियां चुल्लिका कहलाती हैं। वे अपने पास मात्र एक सफेद साड़ी और एक खंड वस्त्र रखती हैं। चुल्लिकाएं पात्र में ही भोजन ग्रहण कर सकती हैं। पहली से छठवीं प्रतिमा तक के श्रावक जघन्य, 7वीं से 9वीं तक के मध्यम एवं 10वीं और 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक उत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं। ठीक है, तो 11 प्रतिमा नाम भले याद नहीं रहे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना सबको। 11 प्रतिमाएं जो बनाई हैं, ठीक है। प्रतिमाओं का उक्त क्रम मतलब 1 to 11 अपने गारहस्तिक दायित्वों का अच्छी तरह से निर्वाह करते हुए क्रमशः आगे बढ़ने की दृष्टि से रखा गया है। गृहस्थिक दायित्व, तो ऐसा नहीं कि अपने दायित्व छोड़कर और हम प्रतिमा लेकर बैठ जाएं। ठीक है, तो आचार्यों ने बहुत सोच समझकर ये प्रतिमाएं बनाई हैं कि दायित्व को अच्छी तरह से निर्वाह करते हुए फिर क्रमशः आगे बढ़ने की दृष्टि से रखा गया है। जैसे कि परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग, ये बहुत बाद में बताई हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पहले तुम बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाओ, है ना। जब वो बिल्कुल अपना अच्छे से डिसीजन लेने लायक हो जाए, तुम्हारे मन में उनके लिए विकल्प ना रहे कि ये कैसे करेगा, तब जाके अनुमति त्याग की प्रतिमा दी जाएगी। ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं? दर्शन प्रतिमाधारी श्रावक 3 निर्वेगों से युक्त तथा सप्त व्यसन और 3 शल्यों से रहित होता है। दर्शन प्रतिमा, पहली प्रतिमा जो है उसमें ही बता रहे कि पहली प्रतिमा से ही ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए श्रावक में। आगामी सूत्र में इन्हीं का निर्देश है, तो एक एक को एक्सप्लेन किया है कि निर्वेग क्या, 3 निर्वेग क्या है। 3 निर्वेग, निर्वेग 3 प्रकार का है। निर्वेग का अर्थ है विरक्ति, उदासीनता। ठीक है, आप सभी ने कहीं ना कहीं अपने लाइफ में उदासीनता को फील किया होगा। कभी ऐसा लगता होगा
कि बहुत इंजॉय कर लिया, बहुत सब कुछ देख लिया, अब बस अपना समेटना है, या अपना अब बहुत ज़्यादा हाव-भाव नहीं करनी, बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना। कभी ना कभी ऐसे क्षण आते होंगे, भले ही लंबे ना चलें, राइट? कभी सामयिक के टाइम या ध्यान के समय में या किसी और दुःख के समय में ही कह लीजिए, तो इस तरह के भावों को सभी ने फ़ील किया होगा। अभी अपन लाइफ़ के ऐसे टाइम से गुज़र रहे हैं, लाइक सभी ने, जैसे कोविड का टाइम था, बहुत तकलीफ़ का टाइम था, राइट? तो उस समय भी लाइफ़ ऐसा लगता है ना कि क्या रखा है संसार में? क्या सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ अनित्य है, क्या चल रहा है? अचानक से किसी की भी खबर मिल जा रही है, राइट? तो उससे बहुत ज़्यादा विरक्ति अंदर में फ़ील होती है ना? कि हमारी लाइफ़ का उद्देश्य क्या है? हम जी किसके लिए रहे हैं? हम कमा किसके लिए रहे हैं? जो अपने ही हैं, हम उन्हें ही नहीं बचा पा रहे हैं, राइट? तो इस तरह की फीलिंग कभी ना कभी लाइफ़ में अपने सबने फ़ील करी है, राइट? एंड अभी अभी मेरे जीवन में ही ऐसा हुआ है। मेरा हम इंडिया से यहाँ आए और 1-2 महीने में मेरे हस्बैंड कोरोना के हिसाब से चले गए। ओह! तो बाद में मेरे को ऐसा ही हुआ कि अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ओह! सब सॉरी। प्रमाण सागर बोलते हैं कि ऐसे टाइम पे तो सब त्याग करना चाहिए। हाँ जी, तो मैंने अपने सब ज्वेलरी छोड़ दिया और कपड़े में 50 से ज़्यादा कपड़े नहीं रखने का, बहुत सुंदर। वो सब नियम मैंने नहीं लिए, तो अभी मैं खुश रहती हूँ कि नहीं चलो हमारी अच्छी लाइफ जाएगी, धर्म के बहुत मार्ग में बढ़िया। चलेंगे हाँ, बहुत ही तो सुंदर। मेरे को अच्छा लगता है। हाँ, और बहुत। आठम चौदस के दिन मैं हमेशा के लिए एकासना करती थी, अब भी मैं करती हूँ। हाँ, तो वो मेरे को अच्छा लगता है। पर मैं जब ये प्रतिमा लेने की सोचती हूँ ना, तो मेरे को वो बहुत हार्ड लगता है हाँ, हाँ, दैट्स कि ओके। वो प्रैक्टिस की तरह से आप मान के चलिए, जैसे आप प्रतिमाधारी हैं, तब क्या करेंगी, है ना? ताकि हम्म, कोई दोष लगे भी तो कोई नहीं, अगर मेरे को महाराष्ट्र के पास जाके रहने को अगर मिल जाता है तो मैं कर सकती हूँ, पर ठीक, इधर घर में रह के नहीं कर सकती। समझ आ गया, ठीक है। वो वहां कोई जाने नहीं देगा, वो प्रॉब्लम है। हाँ, हाँ, आपका कभी वो उद्देश्य पूरा हो, वेरी इम्पोर्टेंट। मैं तो हमेशा ही वही भगवान को प्रार्थना करती हूँ कि बहुत मेरा ब्रह्मा सागर के मास जाके मेरी समाधि हो जाए, बहुत सही, पर ब्यूटीफुल। थैंक यू इम्पॉसिबल सो है। मच शेयरिंग के लिए। और हाँ, ऐसे ही जैसे तो सबने सुना है ना कुसुम जी का एग्जाम्पल, और सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ, कभी ना कभी ऐसी उदासीनता आती है जब हमें लगता है कि लाइफ का पर्पस क्या है, हम भाग क्यों रहे हैं, है ना? तो ये 3 प्रकार का है, और जो भी थोड़ा भी स्वाध्याय करता है ना, तो उसके अंदर ये भावनाएं और बढ़ती जाती हैं, इजीली आने लगती है विरक्ति, उदासीनता जैसी चीज। क्योंकि उदासीनता क्या है, 3 तरह की बताई है। संसार से उदासीनता, शरीर से उदासीनता और भोग से उदासीनता, है ना? तो संसार से उदासीनता का क्या मतलब है? चतुर्गति के दुख स्वरूप संसार से विरक्ति। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जब कोई न्यूज़ सुनते हैं, टीवी पे देखते हैं, या कोई कहानी पढ़ते हैं, किसी मूवी में देखते हैं, दुख बहुत है, तो ऐसा लगता है कि संसार में हर तरफ दुख ही दुख तो है ना? तो फिर किस चीज के लिए हम भाग रहे हैं? हम भी तो इसी संसार में हैं। इस तरह के भाव। तो ये संसार से उदासीनता, कि इस संसार में पड़े रहने का क्यों विचार करें? संसार से छूटने का विचार क्यों ना करें? ठीक है ना? तो ये संसार से विरक्ति। फिर शरीर से विरक्ति, शरीर को अशुचिता का भंडार समझ शरीर से विरक्ति, है ना? मुंह में एक लड्डू जो कि अभी प्लेट में रखा बहुत सुंदर लग रहा था, मुंह में रखते साथ ही अभी एक बाइट ही लिया है, अब आप कहें कि उसे वापस से निकाल दो, तो जो सामने बैठा बंदा है उसको भी वॉमिट आ सकती है। इतना अशुचि है कि उस शरीर से टच करते साथ ही, मुंह में लेते साथ ही वो चीज अब बुरी लगने लगी। ठीक है ना? शरीर से कुछ भी टच कर जाए, सोचिए आप, जो अशुद्धि के दिनों में कुछ भी टच कर जाए उसको कितना निकृष्ट समझते हैं, राइट? तो इसलिए शरीर की जब ये वास्तविकता बार बार सोचते हैं, तो शरीर से उदासीनता होने लगती है कि क्यों इसे सजाना संवारना, क्यों इसके लिए चीजों को खरीदना, इसको घुमाना, इसको अच्छा लग रहा है, राइट? मखमल के अच्छी अच्छी सॉफ्ट सी चीजें खरीदना कि इसको अच्छा लग रहा है, अच्छी अच्छी चीजें खाना कि इसको अच्छा लग रहा है, राइट? तो उस तरह से शरीर से उदासीन हो जाता है। और भोग इंद्रिय विषय। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रस किया।
जरा आप ये पूरा कर लीजिए, तीनों निर्विक, फिर मैं पूछ। ठीक है। भोग से उदासीनता से मतलब इंद्रिय विषय और भोगों को तृष्णा की अभिवर्धक और आसार समझकर उनसे विरक्ति। तो क्या होता है, जैसे हम डे टू डे में तो नहीं इस बात को रियलाइज कर पाते, लेकिन कभी बहुत बड़ा कोई कारण मिल जाए लाइफ में और हम किसी चीज के पीछे बहुत ज्यादा भाग रहे थे और उसको भागते भागते अचानक वो चीज मिल जाए, तो वो जो सेटिस्फेक्शन है वो थोड़ी देर का रहता है। उसके बाद वही चीज हमारी लाइफ में उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाती है। फिर हमें लगता है अरे लाइफ में कोई गोल नहीं बचा, चलो नया गोल क्रिएट करते हैं। तो फिर हम एक नया गोल क्रिएट करके जो पहले मिला है उसको छोड़ देते हैं, उसके बारे में विचार ही नहीं करते, अब नए के लिए भाग रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से भाग रहे हैं। फिर वो भागते भागते जब कभी एक ऐसा समय आता है, अपना पुण्य का उदय कह लीजिए, कि वो रियलाइज होता है कि ये मैं कर क्या रहा हूँ, है ना, एक के बाद एक गोल बना के बस भाग रहा हूँ इंद्रिय विषयों के पीछे, इसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि सब क्षणिक है। ठीक है ना, इंद्रिय विषय तो सिर्फ इस जन्म में मिले हुए शरीर से रिलेटेड जो इंद्रियां हैं उनके विषयों से रिलेटेड है। अगले भाव में क्या हम बन जाए, राइट, क्या हमारी इच्छाएं हो जाए, क्या हमारे को अच्छा लगने लगे। एक शुकर भी है जो पिग होता है, उसको जो अच्छा लगता है वो हमारे लिए बहुत ही ग्लानि वाली जो मतलब जिससे हम घृणा करें ऐसी चीजों को वो पसंद करता है, राइट। तो उसके इंद्रिय विषय क्या और हमारे इंद्रिय विषय क्या, हम कल को क्या बन जाएंगे। तो ये इंद्रिय विषय सिर्फ इस भोग से रिलेटेड है, इस भव से रिलेटेड है। तो वो जब ज्ञानी को ये बात समझ में आती है तो वो इन भोगों से भी उदासीन हो जाता है। ठीक है ना, तो ये क्या है बता दिया। तो प्रतिमा की तरफ कौन जाएगा, राइट, जिसमें ये तीनों चीजें ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है। हाँ नंदा जी, अब आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन पूछ सके। हाँ, मेरे मन में एक सवाल है। हमने ये 3 प्रतिमाएं पढ़ी और ये निर्वेक पढ़े, हम्म, तो हमारा जो अभी शरीर है, जो हमने जन्म लिया है, तो एक आत्मा कहीं अंदर बैठी है, पता नहीं वो हमसे कब कम्युनिकेट करती है, क्या कम्युनिकेट करती है हमें मालूम नहीं। हम्म, लेकिन एक हमारा मन है, वो हमें गाइड करता रहता है कि ये कर लो, ये कर लो, ये अच्छा है या ये बुरा है। तो हम फिर अपनी आत्मा को मतलब क्या कैसे पता करें कि उसको क्या अच्छा लग रहा है, क्योंकि आत्मा क्या है, वो तो पता नहीं क्या एक दूसरे जन्म में हमें कहाँ ले जाएगी। हाँ इट्स लाइक बाइंग अ टिकट। और हम उस आत्मा से फिर कैसे बातचीत करें, या उसका क्या अच्छा लग रहा है आत्मा को, हमें कैसे पता चलेगा। हाँ, बहुत सुंदर। तो आत्मा देखिए, आत्मा जो है अमूर्तिक है। ठीक है, हम उसे देख नहीं पाएंगे, वो हमारे अंदर है, हम ही हैं बेसिकली। लेकिन हम बाहर में रहते हैं कि हम अंदर में उसको एक्सपीरियंस भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो हमें क्या करना, आचार्यों ने क्या बताया कि आगम में कुछ पहचाने बता दी। ठीक है, आत्मा का स्वरूप बता दिया, आत्मा के लक्षण बता दिए कि आत्मा देखने जानने वाला है। तो आज की डेट में जो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, वो ऑब्जर्वर आप है। आप मतलब वो आत्मा है। ठीक है, सिर्फ देखने जानने वाला जो डिसीजन ले रहा है वो हमारा फिर बुद्धि लेने लगती है हमारे कर्म के अधीन होकर। ठीक है, तो हम कैसे मतलब उसके बेस पर हम कैसे डिसीजन लें कि वो हमें आगे कैसे लेके जाएगा। तो बताया उसके लिए भी आचार्यों ने कि जो कार्य हमें संसार में भटकाने वाले हैं वो हमारी आत्मा को पसंद नहीं है। ठीक है, जो हमारे को संसार से छुटाने के कार्य हैं वो हमारी आत्मा को पसंद है। ठीक है, तो हमें नहीं पता रहेगा कि आत्मा को क्या पसंद है। ठीक है ना, लेकिन एक परीक्षा आप अपनी खुद से कर सकते हैं कि आत्मा का एक गुण बता दिया, शांत रहना। तो कभी आप खुद से टेस्ट कर सकते हैं ये बात को। सुख और शांति हम सभी को अंदर से एक इच्छा सी बनी रहती है, राइट। हम भाग भी रहे हैं तो ये सारी संसार में भागना, शरीर के प्रति करना, भोगों की तरफ भागना, ये सब किस लिए, सुख शांति के लिए। लेकिन इन रियलिटी ये सुख शांति की इच्छा हमारी आत्मा की है, जिसको कि हम नहीं पहचानते कि वो किस तरह के सुख की इच्छा कर रही है। हमें लगता है वो संसारिक सुख की इच्छा कर रही है, इसलिए हम संसार की तरफ भाग रहे हैं।
वो शरीर के सुख की इच्छा कर रही हो इसलिए हम शरीर को सजाने संवारने में लगे, वो भोगों की इच्छा कर रही है इसलिए हम भोगों को पाने में लगे हैं। तो ये हमारी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आत्मा तो ऑलरेडी सुखी है, ठीक है, जो ओरिजिनल स्वभाव है आत्मा का वो ऑलरेडी है वहां पर, उसके पास सब कुछ है जो चाहिए, लेकिन अपने को उसका एक्सपीरियंस नहीं होने से अपन सिर्फ भाग रहे हैं बाहर, ठीक है। तो इसलिए अपना काम क्या है, भागना बंद कर दे तो शायद हमें समय मिल जाए अपनी आत्मा के समीप रहने का। मेक सेंस? हाँ है, बहुत अच्छा बताया, शांत रहना चाहिए और आत्मा का स्वभाव है खुश रहना, जो ऑलरेडी है। जो ऑलरेडी है। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि आत्मा को सुनो, आत्मा को सुनो, मन को मत सुनो, तो हाँ वो प्रैक्टिस कैसे हम कर सकते हैं? हाँ, तो जब ये बात कही जाती है ना आत्मा को सुनो, तो आत्मा को कोई नहीं सुन सकता, ठीक है ना। आत्मा क्योंकि कोई ऐसी आवाज नहीं है, ठीक है। आत्मा के गुण हैं, जीव के गुण हैं, वो गुण से वो अपना कार्य करता है, ठीक। तो जो सुनने की बात आती है, अगर आप शांति पथ प्रदर्शन देखेंगे तो उसमें एक अंतर मन की चर्चा करी है, इंटरनल गाइडेंस, हाँ, जो कि हमें हमेशा सही सलाह देती है, ठीक है, जो कि हमारी बुद्धि से हटके है, ठीक है। तो अगर हम उसको सुनने की आदत डाल लें तो हमें एटलीस्ट सही गाइडेंस मिलने लगेगी, ठीक है। जो चीजें हम अपने संस्कारवश करते हैं उससे हम छूट पाएंगे, ठीक है ना। कुछ चीजें हम संस्कारवश चालू कर देते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने जैसा हमें बताया, हमारी गाड़ी जैसे ऑटो मोड में चलती है ना, शुरू में हमने सीख ली गाड़ी, अब हम हमारे दिमाग में कुछ चल रहा है लेकिन हम फिर भी कार ड्राइव कर पाते हैं, राइट। तो इसी तरह से बस हम ड्राइव मोड में हैं, ऑटो मोड में हैं, ठीक है ना। और हमें उसको अंतर मन से, अंतर ध्वनि जो होती है उसको सुनने की आदत डालनी चाहिए। क्योंकि जैसी अंतर ध्वनि आती है उसके साथ एक और आवाज भी आ जाती है, बिल्कुल सही। और मतलब समटाइम्स द अदर वॉइस इज लाइक अ प्रैक्टिकल वॉइस। प्रैक्टिकल वॉइस, क्योंकि वो संस्कार की वॉइस है, हमारी आदतों की वॉइस है ना। तो हाँ, हमने उसको ज्यादा अप्रिशिएट किया हुआ है, क्योंकि हमें लगता है कि अरे ये हमारे माता पिता ने सिखाया है, अरे ये हमारी सोसाइटी ने सिखाया, राइट। तो हम बस उसे ही करते रह जाते हैं, ठीक है ना। तो अंतर ध्वनि को सुनने की कोशिश करनी चाहिए, तो इसलिए शांत बैठना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये बात तो ठीक है, शांत रहो तो आप भी और आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी शांत रहेगा, बाकी लोग भी खुश रहेंगे और घर में भी शांति रहेगी। बिल्कुल सही। लेकिन ये हम आत्मा को इतना खुश करने की क्यों कोशिश करते हैं? आत्मा को मतलब जो खुश। हमारा शरीर या हमारा जो मन है हम्म, वो और आत्मा मतलब जुड़े हुए हैं, तो हम मतलब जो हमारा मन कर रहा है उसको कर लेते हैं, तो क्या बुराई है? आत्मा तो चुपचाप अंदर बैठी है, हाँ हाँ हाँ। उसको क्यों बुरा लग रहा है कि हमें, या वो हमारे लिए ऐसा क्या कर रही है आत्मा? देखिए, मन जो है ना वो पुद्गल वर्गणाओं का पिंड है, पुद्गल है, ठीक है। हाँ, अभी आप जो बात कह रहे हैं ना कि मन से मन कहता है तो कर लेना चाहिए, क्या दिक्कत है, राइट। तो ये बात भी हमारा संस्कार कह रहा है कि मन कहता है तो कर लो, क्या दिक्कत है ना। तो ये भी हमारा संस्कार पड़ गए, अंतर मन की बात सुनेंगे तो वो कहेगा नहीं नहीं, आत्मा को सुख जो चाहिए वो तो ऑलरेडी हमारे पास है, वो कैसे मिले, उसमें फिर बने कैसे रहे हम। तो जो मन के संकल्प विकल्प हैं उनको शांत कर दो, क्योंकि मन तो आपको भटकाता ही रहेगा, ठीक है ना। तो अभी ये जो आपने बात कही ये वही चीज है कि मन भटका रहा है, कि मन में जो ख्याल आ गए उसे पूरा करते रहो, ठीक है ना। तो वो संकल्प विकल्पों में फंसने की बात है, फिर हम कुछ ना कुछ क्रिया करेंगे, क्रिया करेंगे तो कर्म बंधेंगे, समझ नहीं, रहे हो? कर्म जैसे बंधेंगे। आपने निर्वेग बताया, तो ये भी तो मन को ही कंट्रोल करने के लिए है। मन को, हाँ बिल्कुल सही है। ये क्या है, ये रियलिटी से, रियलिटीज को बता रहे हैं, ठीक है, कि संसार में सुख नहीं है, देखो तुम ध्यान से, संसार में सुख नहीं है। अब जब संसार में सुख नहीं है तो संसार से रिलेटेड जो संकल्प विकल्प है वो बच गए ना हम। देखिए, अगर यही हमने प्रतिमाएं लेने का निर्णय
गृहस्थी बसाने से पहले ले लिया होता, ये सच्चाई जान के, और हमने गृहस्थी ही ना बसाई होती तो कितने संकल्पों विकल्पों से बच गए होते। ठीक है ना। तो जब जागे तब सवेरा वाली बात है यहाँ पर। तो ये संसार निर्वेग या संसार से उदासीनता एक तरह से रियलिटी चेक है, ठीक, ताकि हम भी और लोगों को ज्यादा ना हो। सॉरी, हम्म, मैं कुछ ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जिन्होंने गृहस्थी नहीं बसाई, लेकिन वो भी दुखी हैं। उन्होंने क्यों नहीं बसाई, क्यों नहीं है कोई उनके साथ, क्यों वो अकेले पढ़ रहे हैं। मतलब वो क्षुल्लक और माता जी के उसमें नहीं है, लेकिन हाँ हम हाँ, आदमी हैं। वो फिर उनकी अज्ञानता है, उनका स्वाध्याय नहीं है इसका मतलब। जो उन्हें ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि जो उनका डिसीजन था, या हो सकता है उनका अकेलापन परिस्थितिवश हो, राइट, कि कई हाँ, बार एज निकल जाती है, नहीं शादी कर पाते हैं, या नहीं कर, उस टाइम सोचते हैं कि नहीं करनी, और बाद में सोचते हैं कि अरे हम अकेले रह गए, है ना। तो वो उनकी परिस्थिति हो सकती है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जब बोध जागे, ठीक है, जब हमें संसार से उदासीनता होने के बाद हम ये डिसीजन लेके हमें अब संसार नहीं बढ़ाना, ठीक है ना, हमें तो हर चीज से छूटना है। संसार में बढ़ाने की बात सोचेंगे, मन में जो आ रहे हैं विचार वो बस करते चलो, तो उससे संसार ही बढ़ेगा। क्योंकि मन क्या है, बंदर की तरह है, कुछ ना कुछ विचार आता ही रहेगा। ठीक है ना, जो अभी हमने भोग निर्वेग पढ़ा ना, भोगों को तृष्णा की अभिवर्धक और असार समझ उनसे विरक्ति। तो एक भोग पूरा हुआ, दूसरे की लाइन लग गई, दूसरे की तरफ भागने लगे, फिर वो पूरा हुआ, फिर उस अगले की तरफ भागने लगे। तो ये क्या है, मन ही तो कह रहा है। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, यू गिव सो मच टाइम, थैंक यू। हाँ रुक्मणी आंटी, अपने एड्रेस के। हाँ चारू, मेरा थोड़ा सा ऐसे इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, थोड़ा कई दिन से सोची थी। जी, एक तुमने ग्रहित और अग्रहित बताया था ना, हाँ तो उसमें मुझे थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो गया, जो हम लेके आते हैं विचारों को वो ग्रहित है, या जो यहाँ से लेते हैं वो ग्रहित है? जो यहाँ से लेते हैं वो ग्रहित है ना, और जो यहाँ से नहीं लेते और हमारे साथ आता है वो अग्रहित। ओके, थैंक यू। हम्म, कई दिन से सोची थी, पूछने को भूल जाती थी। बिल्कुल। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि जो प्रतिमाएं लेता है उसके अंदर ये निर्वेग का होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो ऐसा अभी नंदा जी ने एग्जाम्पल दिया कि कई लोग होते हैं जो शादी नहीं करते, गृहस्थी नहीं बसाते, लेकिन उनके अंदर भी बहुत विचलित पना रहता है, राइट, कि कर लेते तो अच्छा था, अगर कोई साथ होता तो अच्छा था, राइट। उन्हें रियलिटी नहीं समझ में आ रही है कि संसार बसाने से तो हम इस संसार में और उलझ जाते, राइट। उन्होंने, उनके साथ जो जिम्मेदारी की नहीं है, जिम्मेदारियां, राइट, परिवार की जिम्मेदारियां और वो सब, तो उन्हें उस चीज में खुशी मनानी चाहिए थी, लेकिन वो उसमें परेशान होकर और कर्म का बंध कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर आचार्यों ने निर्वेग को क्लियर किया। निर्वेग के साथ ये सारी प्रतिमाएं रखने से फिर कल्याणकारी है, अदरवाइज तो यही दुख बैठा रहेगा कि क्यों छोड़ना था, बेकार ही ले लिया, है ना। मजे कर रहे थे अच्छे खासे, अब सब छोड़ छाड़ के 2 रोटी खाने पड़ रही है, एक टाइम खाना खाना पड़ रहा है, यहाँ भी छोड़ वहां भी छोड़, इस तरह के भाव आने में देर नहीं लगेगी। ठीक है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर प्रतिमाओं का पालन दृढ़ता से लाइफ लॉन्ग करना है, तो अपने अंदर में उठने वाले इन उदासीन भावों को स्ट्रॉन्ग करते जाना होगा। ठीक है, और ये उदासीनता कहाँ से आती है, ये उदासीनता संसार, भोग और शरीर की रियलिटी को समझकर आती है, यानी कि 12 भावनाओं के चिंतन से आती है। ठीक है, कोई कह दे कि हमें कैसे आ सकता है संसार, शरीर और भोग से निर्वेग, तो जितना ज्यादा हम 12 भावनाओं के बारे में चिंतन करेंगे, उतना उतना अंदर में उदासीनता आती चली जाएगी बाय डिफॉल्ट। कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसका चिंतन करते जाइए। इतनी पावरफुल वो 12 भावनाएं हैं कि आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि आपकी सोच कैसे बदलती चली जा रही है। इसके हेलो चारू जी, हाँ हाँ, जय जिनेन्द्र जी। इसके लिए हम निश्चय व्यवहार से यथार्थ रूप बोल दें। हाँ क्या है कि
निश्चय से तो प्रतिमा का नाम है संयम अंश जगो जहां भोग रुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। तो संयम अंश कब जगता है? सम्यक दर्शन होने के बाद अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व भाव जाता है। और जब अनंतानुबंधी और मिथ्या कषाएं चार होती है, आपको मालूम है, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान और संजुलन। तो अनंतानुबंधी कषाय चली गई, उसके बाद हमको ये संयम लेने का भाव आया, क्योंकि ये सारे कार्य सम्यक दर्शन पूर्वक होते हैं। तो जब हमें ये भाव आया अनंतानुबंधी और मिथ्या जाने के बाद, तो स्वयमेव स्वयमेव दो कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ और वाही में 11 प्रतिमाएं धारण करने का भाव आया। यदि हम मिथ्यात्व सहित करते हैं, ये कार्य सारे ऊपर से ओढ़े हुए होते हैं। और ऊपर से ओढ़ने का की बात यह है कि हमने अब जबरन ले लिए तो हमें निभाना है। इसीलिए इनका यथार्थ रूप तो यही है कि ये कार्य सम्यक दर्शन पूर्वक होते हैं। और जब तक सम्यक दर्शन ना हो, तो प्रति समय ये तत्व विचार, तत्व विद्या, ये कार्य मेरे मिथ्यात्व को गलाने में सहयोगी होते हैं। यदि इस तरह के हमारे परिणाम चलते रहें, तो निश्चित हमारे मिथ्यात्व पर कुठाराघात होता है और हमें आगे बढ़ने के मतलब चांस मिलते हैं और हमारे सम्यक की भूमिका पक्की होती है। इसके लिए ये बात है, परंतु ये इनका ऑलरेडी देखिए यहाँ पर सम्यक दर्शन की शुद्धि के साथ ही स्टार्टिंग करी थी, है ना? तो सम्यक दर्शन तो जरूरी है ही, उसके बाद ही चारित्र की बात। शरीर भोगों से विरक्ति, ये सम्यक दर्शन क्या ही सूचक है। जब सम्यक दर्शन होता है तो स्वयमेव, और हम ये बोलते हैं कि आत्मा, तो जो शब्द हमारे निकल रहे हैं वही आत्मा ज्ञायक है। ये आत्म स्वभाव के से मतलब जहां अपन सोचते हैं कि मन ऐसा बोलता है, तो मन और इंद्रियां तो पौद्गलिक है, ये सारा पुद्गल का कार्य है। और जानना देखना ये हमारी आत्मा का कार्य है। तो जहां से ये शब्द निकल रहे वही यह आत्मा ज्ञायक है, जानने देखने वाला। बिल्कुल बहुत अच्छा। हाँ। चलिए सप्त व्यसन के बारे में, ठीक है? तो ये भूमिका बना रहे हैं कि जो प्रतिमाधारी बनते हैं उनमें क्या चीजें जरूरी है, ठीक? जी हाँ। तो यहाँ पर 3 निर्वेक 7 व्यसन की बात आगे कर रहे हैं। 7 व्यसन ये कहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक प्रतिमाधारी जो है वो व्यसन नहीं रखता, क्योंकि व्यसन रखेगा तो फिर आत्मा के कल्याण की बात कैसे सोच पाएगा, है ना? तो इसलिए स्टार्टिंग में ही बता दिया कि वो है व्यसन में नहीं पड़ता। तो कौन से व्यसन? जुआ, मांसाहार, मद्यपान, वैश्यावृत्ति, शिकार, चोरी, पर स्त्री सेवन, ये 7 व्यसन है। व्यसन क्या होता है? बेसिकली व्यसन एडिक्शन, है ना? किसी भी चीज का एडिक्शन हो तो वो अपने कल्याण की बात की तरफ क्या होगा, उसके अंदर प्रमाद आएगा, राइट? क्योंकि उसके अंदर क्या होगा कि पहले ये काम कर लूं, फिर पूजा पाठ तो बाद में कर लेंगे, स्वाध्याय तो बाद में कर लेंगे, है ना? क्योंकि उसका दिमाग कहाँ पे अटका है? एडिक्शन में, कि उसके बिना तो काम चल ही नहीं रहा, ठीक है? तो एडिक्शन, ऐसा एडिक्शन वो भी जो हमारे को संसार में खींचे रखे। एडिक्शन पढ़ने का भी हो सकता है, स्वाध्याय का भी एडिक्शन हो सकता है, लेकिन उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं करी, ठीक है ना? तो यहाँ पर कौन से 7 व्यसन पकड़े हैं? जिनमें हिंसा बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिसमें हिंसा ज्यादा है तो फिर वो पर्सन जो हिंसा में ही लगा है ऑलरेडी, वो कहाँ अपनी आत्मा के कल्याण की बात सोचेगा, है ना? और हमने क्या पढ़ा था कि दर्शन प्रतिमा वाला अणुव्रती है, व्रत प्रतिमा वाला अणुव्रती है, राइट? 12 व्रतों का पालन करता है। तो जो 12 व्रत का पालन कर रहा है, तो वो तो पहला व्रत तो हिंसा अणुव्रती है ना? तो उस हिंसा में जुआ, मांसाहार, मद्य, सोच के देखिए, है ना? बहुत ज्यादा हिंसा के कारण है, ठीक है ना? तो अब देखते हैं जुआ किसे कहेंगे। बिना परिश्रम के अधिक धन कमाने की लालसा से हार जीत बदकर द्रुत क्रीड़ा करना। बदकर मतलब हार जीत के उद्देश्य से द्रुत क्रीड़ा करना। द्रुत क्रीड़ा करना मतलब ये जुए का दूसरा नाम है।
ताश चौपड़ खेलना, सट्टा लगाना, लॉटरी खेलना, शर्त लगाना आदि जुआ है। मतलब जो जिसका कोई सिर पैर नहीं है, राइट, बस खेल रहे थे, अचानक से बोल दिया कि फलाना जीतेगा। जैसे बहुत लोग करते हैं ना कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो उस पे बस बिना समझे और कि आज तो भारत जीतेगी और आज तो पाकिस्तान जीतेगा ऐसा करके और उस पे पैसा लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जुआ। हाँ, नंदा जी आपने हाथ रेज किया, आई डोंट नो किसका रेज पहले हुआ। पहले भूमिका जी का लीजिए। चलिए भूमिका आप बोलिए। हाँ जय जी। तो ये जो हम स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं ये भी जुआ खेलने में आता है? स्टॉक्स के बारे में ऐसा है कि स्टॉक्स आर मोर लाइक इन्वेस्टमेंट अगर हमने किया है कंपनीज में, ठीक है, तो वो एक इन्वेस्टमेंट कहलाता है, जुआ नहीं। लेकिन एक और तरीका होता है जिसे सट्टा कहते हैं एक्चुअली, वो होता है जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि आज इतना भाव हो सकता है और हम उसके बेस पर अपना पैसा लगा देते हैं, ठीक है। तो वो सट्टा कहलाता है। जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड सट्टा, ठीक है। और अगर आपने सिर्फ कंपनी में पैसा लगाया है तो इट इज मोर लाइक जैसे हम गोल्ड खरीदते हैं या हम घर खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से, ठीक है। तो वो भी एक तरह से किसी कंपनी में जैसे हमने पैसा लगाया उसके स्टॉक खरीद कर, आपको इस कंपनी में विश्वास है इसलिए आपने उसमें पैसा लगाया, राइट। तो उसको सट्टा नहीं कहा। मेक सेंस? मेरा भी यही क्वेश्चन था, रियल एस्टेट में लगाते हैं, कभी स्टॉक्स में लगाते हैं, तो वो भी क्या इस कैटेगरी में आएगा? तो आपने उसका आंसर हो गया ना। हाँ। तो ये कह रहे बिना परिश्रम के अधिक धन कमाने की लालसा से हार जीत भी इंक्लूडेड है उसमें, है ना। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑफ कोर्स सभी धन कमाने की इच्छा से ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो खाली धन कमाने की बात नहीं है। हार जीत वाली जो जहां कंडीशन आ जाए कि तुम्हारा पैसा आइदर डबल होगा या चला जाएगा, ठीक है, तो वो वाली जो फीलिंग है, या 5 रुपए की चीज से 5 लाख की लॉटरी लेने की हम सोचने लगे, राइट, या शर्त लगाना, है ना, इस तरह से। क्लियर हुआ? मांसाहार ये सभी को। हेलो हेलो, तो जो बिंगो खेलते हैं वो क्या क्या किस कैटेगरी में आता है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो बिंगो खेलते हैं उसको क्या कहते हैं, राइट। तो उसमें भी जो मनी लगाई जाती है, अगर वो मनी से हमें अटैचमेंट है कि अरे हम जीते, राइट, तो फिर वो जुआ की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन लेट्स से आपने ये मान रखा है कि जो भी जीतेगा उसका पैसा डोनेट होगा, राइट, ऐसा कुछ आपने कंडीशन रख रखी है, या पैसा लगाए ही नहीं, कुछ और गिफ्ट आइटम रखते हैं उसमें, तो उस तरह से अगर बिंगो है तो इट्स ओके, ठीक है ना। लेकिन अच्छा। बिंगो आदत बन जाएगा अगर उसमें पैसा लगा दिया जाए, हर बार टिकट जो है पैसे से खरीदे तो फिर हर समय ऐसा लगेगा कि चलो चलो बिंगो खेलते हैं, यू नो, तो वो फिर जुआ में आ जाएगी। चारू मैं भी ये कहने लगी थी, लेकिन अगर तुम गिफ्ट वगैरह भी रखते हो तो उसमें भी एक तरह से तो लालसा तो हो ही गई ना कि हमारा गिफ्ट निकल जाए, तो गलत हाँ, तो है ये भी। मतलब गलत। हाँ, देखो हाउसी भी एक है तो जुआ ही, छोटे स्केल पे है जुआ, छोटे स्केल लेकिन है तो जुआ ही, बिंगो कहो जो हाउसी कहो, का, राइट। है तो जुआ ही। हाँ, चाहे क्योंकि छोटे उसमें नंबरिंग का गेम है, आ गया तो ठीक, नहीं आया तो हार गए, है ना। लेकिन आदमी सोचता तो ना मेरा वन निकल टाइप ऑफ गेम नहीं हुआ वो? गेम कहने को गेम हो जाता है, बट आई थिंक रुक्मणी आंटी ठीक कह रही है कि एक तरह का जुआ है जिसे बहुत ज्यादा खेलने की अगर लत लग जाए तो वो भी एडिक्शन में आ जाएगा, है ना। नहीं अगर हम लग अगर हम पिकनिक में जाते हैं और हाँ, वो पैसे नहीं लेते और ऐसे ही सब खेलने को बोलते हैं हाँ, तो और देन बाद इट्स में जस्ट गिफ्ट अ देते गेम। हैं, तो उस वो किस कैटेगरी में हाँ, आएगा? देन इट्स जस्ट अ गेम, क्योंकि जब हम कोई गेम खेलते हैं तो भी हम पासा यूज करते हैं, पासे में नंबर होते हैं, तो नंबर्स पे ही डिपेंड करता है कैसे नंबर्स आ रहे हैं, राइट। ऐसे तो हम फैमिली में ताश खेलते ही हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है ताश आदि खेलने में कोई बुराई है, लेकिन पैसा लगाकर खेलना वो जुआ कहलाता है।
नहीं, क्योंकि वो पिकनिक में पैसे नहीं लेते और ऐसे ही हाँ, खेलने वो को बोलते हैं और बाद में गिफ्ट हम देते हैं। लोगों के यहाँ भी हाँ। पिकनिक में पैसा नहीं देते, लेकिन जो ग्रुप में पैसा है उसके थ्रू गिफ्ट लाते हैं। लेकिन वो भी सोचा तो ना कि हमारा गिफ्ट निकल आए, हमने खेला जो इस हाँ, पर्पस से खेला। नहीं रुक्मणी आंटी, तो ऐसे तो हर गेम में कोई ना कोई जीतेगा ही, राइट? मतलब हर नहीं, गेम में। अगर पैसे से, मेरा तो कहना ये है कि मैंने तो छोड़ दिया हाउस खेलना, हाँ, इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि ये स्मॉल स्केल में जुआ है, लेकिन है जुआ, हाँ, क्योंकि भाव तो हमारे खराब होते ही हैं जब हर खेलते। चीज पर दृष्टि रखते हुए कोई भी काम करना जुआ ही है। हाँ, कोई भी काम हार जीत कर लालसा तो रहती है ना। ही। हाँ, है है ना? ना? तो वही चीज है कि अंदर के भाव कैसे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए तो इट्स ओके। कहीं बिल्कुल। से भी इसमें ऐसा नहीं है कि कोई आपको कहेगा कि क्यों छोड़ दिया, आपकी समझ ठीक नहीं है। आपकी समझ बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना? और जो कुसुम आंटी जी कह रही हैं तो वो भी ठीक है कि पिकनिक पे गए हैं, फैमिली सब खेल रही है, बिना पैसों के अगर खेलना चाह रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है इसमें, ठीक है। ओके, थैंक यू। बल्कि ये तो हम स्कूल, मतलब जब मैं पढ़ाती थी तो छोटे बच्चों को भी खिलाते थे कि उसमें मतलब हाँ, चिन्ह होते थे कि ये कौन से भगवान का चिन्ह है, बिल्कुल तो बिल्कुल। बच्चे फिर कौन उसमें बनेगा रखते थे। कौन बनेगा सम्यक दृष्टि, इस तरह के गेम्स तो जेंट्स में वैसे भी बहुत सब जगह खिलाए जाते हैं अब और वो शुरू हो गिफ्ट गए भी हैं दिए इस तरह के। जाते हैं, है ना? हाँ। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है गिफ्ट देने में, बट वही है, पैसा जहाँ पर आता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बस इसमें भी एक बात बताऊं, अभी जो हाँ, नंदा जी ने बोली, हम्म, महाराज जी ने ये बोला कि जैसे जो गेम खिलाते हैं कि गेम में हम नंबर की बजाय उनमें भगवानों की चीजें रखने लगे, हाँ, और उसका करके करते वो भी गलत है। महाराज, अब कौन से महाराज जी ने बोला ये मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये भी चीज गलत है ठीक है, कि हाउसी में किसी भगवान की कोई चीज रख के हाउसी नहीं खेलनी चाहिए। बढ़िया। ये हाउसी नहीं है, हम जब क्लास में पढ़ाते थे ना छोटे बच्चों को, तो फिर उन लोगों को याद कराने के लिए हाँ हाँ, बार बार रिपीट होता है क्योंकि, याद तो उससे कराने याद हो जाता है। का दूसरा हो गया। क्लास में। हाँ, ठीक है। उसमें आइडिया डिफरेंट हो गया तो इट्स ओके, है ना? लर्निंग के पर्पज से। चलिए। एक चीज मैं ऐड करूंगी, जुआ केवल वो चीज होती है जिसमें एक के जीतने से दूसरा हार रहा हो, वहां जुआ जुआ का मतलब ये होता है। जैसे तो अगर एक के जीतने से और भी लोग जीत रहे हैं या और लोगों को बेनिफिट है, देन दैट डजंट काउंट इन द जुआ की कैटेगरी। आप समझ रहे हो ना, एक जीत रहा है तो उसके कारण दूसरा हार रहा है, वो जुआ है। जैसे जैसे हम लोग चौपड़ खेलते थे या अर्जुन वगैरह ने खेली, एक जीतेगा तो एक हारेगा, लेकिन अगर कहीं पे ऐसे सामूहिक लोग तो सब जीत रहे हैं या सबको पार्शियल बेनिफिट है, दैट डजंट काउंट इन जुआ। सब लोग तो जीत ही नहीं सकते, जब खेलेंगे तो एक जीतेगा और एक हारेगा। नहीं, लेकिन अगर आप क्लास में टीचर है, वो बोल रही है इस पे नंबर रखो, ऐसा करो, द होल आइडिया कि सब लोगों को ज्ञानवर्धन हो, तो अगर मोटो चेंज हो जाता है तो वो जुआ में आना हाँ, होता नहीं, इवन दो बिंगो हो, इवन आप दो यहाँ इट्स अ पर बिंगो। देखिए ना कि जुए की यहाँ पे क्या परिभाषा दी है, बिना परिश्रम के अधिक धन कमाने की लालसा, ठीक है? तो जो भी गेम भी खेल रहे हैं तो धन कमाने की लालसा अंदर में नहीं होनी चाहिए उससे, ठीक है ना? चाहे वो छोटा अमाउंट हो चाहे बड़ा अमाउंट हो, ठीक है? तो अपने को ये चीज ध्यान रखनी है। तो अपना समय हो गया एक्चुअली, तो इसको कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। और किसी को कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड द क्लास? हाँ, तो बेसिकली जुआ इज धन रिलेटेड। बाकी ऐसे तो हम गेम्स खेलते ही हैं जिसमें हाँ, एक जना जीतेगा तो दूसरा तो हारेगा। जब हाँ, कोई भी गेम खेलते हैं, एवरी गेम हैज वन विनर ओनली, राइट, अदर पीपल लूजर्स, तो वो फिर जुआ नहीं आता है। तो बेसिकली बिल्कुल, ऑल धन रिलेटेड, राइट? बिल्कुल से धन रिलेटेड है। अधिक हाँ, बिना परिश्रम के धन कमाना, कमाना, राइट? कमाना वर्ड यूज किया है। तो ऐसा नहीं है कि आपको गिफ्ट मिल गया तो वो कमाने में नहीं आता है, ठीक है ना? और थोड़ा ऐसा भी कह सकते हैं कि हम छल से अगर दूसरे का धन हड़पने की कोशिश जिसमें होती है हाँ, वो जुआ है। ये दूसरे की कोई चीज छल से जीतने की हम हाँ, कोशिश करें लेने की, वो जुआ है। हाँ, छल जरूरी नहीं है, कई बार बंदा अपनी किस्मत भी आजमाने की कोशिश करता है, राइट? तो हाँ, ये मतलब इस तरह इसलिए का गेम सोच बिना के कि मुझे परिश्रम वर्ड दूसरे को, की हाँ, संपत्ति इसीलिए, मिल जाए। यस, बिना परिश्रम वर्ड यहाँ पर इसीलिए, परिश्रम से धन कमाया कोई बुराई नहीं है, बिना परिश्रम के बैठे बैठे मिल जाए तो उसका पर्पस समझिए कि जब ऐसी तरीके से धन आता है
तो इंसान के जो विषय सामग्री की तरफ और इच्छाएं जो हैं वो पैसा जाता भी उसी तरीके से है, फिर गलत कार्यों से ही वो पैसा जाता है। इस वजह से यहाँ पर उसको मना किया गया है, ठीक है ना। जैसे चारू जी जैन दर्शन में सारा अभिप्राय का पाप है, हमारा अभिप्राय क्या है पाप उस तरह से लगता है। हाँ, यदि हम खाली खेलने के लिए या बच्चों के ज्ञान वर्धन के लिए कर रहे हाँ, बिल्कुल, तो उसमें पाप नहीं है। नहीं है। हमारा अभिप्राय क्या है, सारा पाप अभिप्राय का रहता। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा, है ना। तो अपने अभिप्राय को छांटना है और बस इसमें इतनी सी आइटम्स हो ये जरूरी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आदि वर्ड यूज कर दिया है ना। और भी चीजें हो सकती हैं जो जुए की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। चारों यहाँ पर मेरे को फिर से कंफ्यूजन हुआ। तो हम जब स्टॉक्स में करते हैं, आपने बताया ऑप्शन ट्रेडिंग, पर ये जैसे 401k वगैरह होता है, इसमें भी तो ट्रेडिंग ही करते हैं, चाहे हम खुद भी करते हैं, पर लोग बैठ के तो करते ही रहते हैं ना कुछ कुछ। हाँ, तो तो जो डे लोग उसमें ट्रेडिंग होती है, हाँ बिना डे परिश्रम ट्रेडिंग वो जो डे ट्रेडिंग है वो कह सकते हैं। लेकिन देखिए, आपने घर खरीदा, ठीक है, और अब आपने उसको रख लिया अपने पास, आप उसमें रह रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से। आपकी क्या मेहनत है उसमें, अगर उसके कल को प्राइस डबल हो जाते हैं तो क्या वो जुआ कहलाएगा? नहीं, वो नहीं कराएगा, बट हम जैसे स्टॉक ऑप्शंस पे लोग देखते भी रहते हैं, राइट? अरे आज अब कितना बना, कितना नहीं बना, अरे हाँ, तो वो आज जुआ, नुकसान यस, हुआ, चलो वो बना कितना, और अगर आप उस पे एक्शन ले रहे हैं कि अरे बन गया, अब इनफ बन गया, लेट्स सेल इट, ठीक है ना, तो वो जुए की कैटेगरी में आ जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन आपने उसे लॉन्ग टर्म के लिए रख दिया कि मेरा पैसा मुझे अपना इन्वेस्ट करना था, मैंने इस कंपनी के स्टॉक्स में रख दिया, राइट। जैसे कि इंदिरा विकास पत्र पहले हुआ करते थे, राइट, इस तरह से, तो वो सेम इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इसमें भी तो ये है कि हम कंपनी का भी तो वो देखते हैं पैटर्न, कंपनी इज ग्रोइंग और नॉट ग्रोइंग, इफ हाँ, कंपनी नॉट एग्जैक्टली, तो वो ग्रोइंग वी अपनी सेल इट। स्टडीज करके, हाँ, स्ट्रेटजी तो है ना। स्ट्रेट मतलब मेहनत ये थोड़ी ना ऐसे हम वहां जाके हाँ, हाथ पैसे। दिमाग तो लगता ही है ना कि किस कंपनी हाँ, में लगाना, किस में नहीं लगाना। ठीक, चलिए इतना ही रखते हैं। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देतु दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमक करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र जय सभी को। जिनेन्द्र।